रामेश्वरम शहर में एक छोटा सा लड़का अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उड़ने के सपने देखता था। वो ऊंचा उड़ने, तारों को छूने के सपने देखता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। छोटे कलाम के दिल में ज्ञान का जुनून था, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की प्यास थी। उसने अपना बचपन किताबों में बिताया, उसका दिमाग उत्सुकता से भरा था। उसकी शुरुआती शिक्षा पारंपरिक इस्लामी शिक्षाओं और अपने शिक्षकों से मिले ज्ञान का मिश्रण थी। कलाम ने बचपन में ही सीख लिया था कि शिक्षा ही उसके पंख हैं। उसके छोटे से शहर से बाहर की दुनिया का टिकट है। उसने पूरी लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसकी नजरें आसमान पर टिकी थीं। उसका दिल एक वैज्ञानिक बनने पर लगा था। उसे क्या पता था, उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, जो उसके हौसले को परखेंगी और उसे उस दूरदर्शी नेता के रूप में ढालेंगी जो वो बनेगा। जिंदगी आसान नहीं होती। कलाम को भी महानता के रास्ते में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने करियर की शुरुआत में उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। फाइटर पायलट बनने का उसका सपना, जो उसे बहुत प्यारा था, उसे निराशा मिली। उसे नहीं चुना गया। अस्वीकृति के दर्द ने उसे नहीं रोका। इसने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उसने अपने देश के लिए योगदान देने के दूसरे रास्ते खोजे। उसका हौसला बुलंद रहा। वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गया, जहां एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसके कौशल और ज्ञान की परीक्षा हुई। उसकी शुरुआती परियोजनाएं असफलताओं के बिना नहीं थीं। असफलताओं ने उसके धैर्य और संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन कलाम ने इन असफलताओं को हार नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझा। उसने हर गलती से, हर बाधा से सीखा और मजबूत और दृढ़ बनकर उभरा। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास के दौरान कलाम का धैर्य चमक उठा। दबाव बहुत ज्यादा था, बहुत कुछ दांव पर लगा था। पूरी दुनिया देख रही थी जब भारत ने इस महत्वाकांक्षी प्रयास को शुरू किया। SLV-3 का पहला प्रक्षेपण असफल रहा। पूरे देश में निराशा फैल गई, लेकिन कलाम और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर चीज का, हर गणना का विश्लेषण किया और कमियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी लगन रंग लाई। 1980 में SLV-3 आसमान में गरजा और रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। यह भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण था। कलाम और उसकी टीम की अटूट भावना का प्रमाण था। SLV-3 की सफलता ने कलाम को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रक्षेपण यान तकनीक के विकास का नेतृत्व किया। भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनका योगदान अद्वितीय था। लेकिन कलाम का दृष्टिकोण रॉकेट और मिसाइलों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्हें विश्वास था कि शिक्षा में भारत को बदलने की शक्ति है। सपने विचारों में बदलते हैं और विचारों से कार्य होते हैं। उन्होंने अपने सरल लेकिन गहरे संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। 2002 में कलाम ने भारत का सर्वोच्च पद संभाला। देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी विनम्रता, उनकी सुलभता और भारत के युवाओं की क्षमता में उनके अटूट विश्वास से चिह्नित था। APJ अब्दुल कलाम की जीवन कहानी दृढ़ता की शक्ति, अपने सपनों में अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, असफलता का कड़वा स्वाद चखा, फिर भी उन्होंने कभी भी इन असफलताओं को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। वे विनम्र शुरुआत से वैज्ञानिक और राजनीतिक उपलब्धि के शिखर तक पहुंचे। अपनी लगन, अपनी विनम्रता और सपनों की शक्ति में अपने अटूट विश्वास से पीढ़ियों को प्रेरित किया। कलाम की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। हमें याद दिलाती है कि जब मानव क्षमता की बात आती है तो आकाश भी सीमा नहीं है। कृपया और प्रेरणादायक कहानियों के लिए स्टोरी वाला हरदीक को YouTube पर सब्सक्राइब करें।